हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस टॉपिक को कवर करने का सुबह तक तो कोई इरादा नहीं था, पर थोड़ी देर पहले ही कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से फोन पे बात हुई और उन सभी का कॉमन क्वेश्चन था कि हम ऐसी कौन सी स्किल्स को सीख के आए जो कनाडा में उन्हें बहुत हेल्पफुल रहें और उसके थ्रू वो अपनी कुछ इनकम भी बढ़ा सकें। जिनमें उनका मानना था कि कोई कह रहा था कि वो मैकेनिकल स्किल सीख के आते हैं, कोई कह रहा बेकिंग, ब्यूटिशियन या कोई और कोर्स या सर्टिफिकेशन कर आते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, पर इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि यहाँ कनाडा आने के बाद आपको लीगली काम करने के लिए इनके ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप वो नहीं लेते तो उन स्किल्स के बेसिस पे आप कैश में या इलीगली काम कर सकते हैं, जिससे आप उतना स्किल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत टफ मार्केट है। हर कोई जानता है कि थ्रेडिंग कैसे बनानी है, वैक्सिंग कैसे करते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन भी है। तो इलीगली काम करने के लिए आपको वेजेस भी कम मिलेंगी और थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ आके सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द स्किल्स पॉइंट, ये टेक बुरा नहीं है, बहुत अच्छी सोच है ये, पर उसके लिए एक स्टेप पीछे भी मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिनको जानने और जिनको सीखने के बाद आप अपने इन सर्टिफिकेशंस और नॉलेज को यूज करके अपने लिए बहुत सारी जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज और इनकम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ स्किल्स को लिस्ट किया है, आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी। इन तीनों चीजों को मैंने कोलैब किया है। कम्युनिकेशंस कितनी ज्यादा जरूरी है वो तो आपको पता ही होगा। कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे हो आप इंग्लिश में, इंग्लिश आपकी फर्स्ट मदर लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपने कमेंट्स और डीएम्स में कि इंग्लिश तो बच्चे बोल लेते हैं, पर जो सेंटेंस फॉर्मेशन जिसे कहते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही, किसी की इंग्लिश पे मैं ऐसे कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही, बट इट्स जस्ट कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो अदर पर्सन जो आपकी बात इंग्लिश में सुन रहा होगा, या तो वो फोकस करे कि आपके वर्ड्स को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में, या वो आपकी बात पे फोकस करे, तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है सामने वाले के लिए। इसलिए एक अच्छी कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर अपनी जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए, या अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। जितने अच्छे से मैं आपको अभी एक्सप्रेस कर पा रही हूँ अपनी बात को, वैसे ही मुझे अपने आप को इक्वली एफिशिएंट बनाना है कि मैं इंग्लिश में भी आपको वही चीज़ ऐसे ही एक्सप्रेस कर सकूँ। दूसरी जो बात है वो है कॉन्फिडेंस की। अगर आपको यही टॉपिक मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप सीख लेना, तो आप कहोगे क्या बोल रहे हो, थोड़ा ज़ोर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना क्या चाहते हो, थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो झलकना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी वॉइस ऑफ टोन में। पता होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हो आपकी बात में दम है, आप में दम है, और आप सामने वाले बंदे के दिमाग में कोई ना कोई छाप जो है वो छोड़ के जाओ। ये बात कितनी ज़रूरी है ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे मैनेजर ने एक बार किसी को हायर करना था, तो उसने मुझे बोला कि आस्था एक काम करना, उससे फ़ोन पे बात करवा देना या उसे बुलाए लेना, मुझे सिर्फ ये देखना है कि वो कैसे बात करता है, कैसी उसकी कम्युनिकेशन है। मतलब ये स्टूडेंट लेवल पे ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये यहीं से पता चल जाता है कि मैनेजर का जो फोकस था वो ये था कि बंदा किस टोन से, किस तरीके से बात कर रहा है, अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहा है बात करते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ जो तीसरी चीज़ है वो है मैच्योरिटी। देखिए, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो लोग बहुत अलग अलग जगह से आए होंगे, कनेडियंस होंगे और कंट्रीज के लोग होंगे, अपने ही इंडिया से अलग अलग तरह की कम्युनिटीज होती हैं। तो आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपको किसके सामने क्या बोलना है, कैसे अपने रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस करने हैं, कैसे किन वर्ड्स को यूज करना है, कैसे आपको डिसीजंस लेने हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस की बात कैसे रखनी है। मैच्योरिटी इसलिए भी बहुत जरूरी है आपके डिसीजंस लेने के लिए। काफी सारी चॉइसेस मिलेंगी, अलग अलग तरह का दिन आएगा, आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, फ्यूचर में किस चीज की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो वो मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी को ना भी बोल रहे हो, किस तरीके से आप अपने वर्ड्स को पुट ऑन कर रहे हो कि सामने वाले बंदे को बात बुरी भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। तो वो मैच्योरिटी आपके डिसीजंस को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसलिए मैच्योरिटी भी आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरा सेकेंड पॉइंट है वो है एडेप्टेबिलिटी का। इंडिया से वेस्टर्न वर्ल्ड कंप्लीटली डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है, इनका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जब आप इनके सामने बात करते हो, एंड यू विल डेफिनेटली एट वन पॉइंट कम अक्रॉस दैट थिंग जिससे आप अग्री नहीं कर सकते होगे, जिसको देख के आपको लगेगा कि यार ये कितना वियर्ड है, आपको इरिटेटिंग लगेगा, आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ में आएगा।
पर जब आपकी ये थॉट प्रोसेस आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है तो अगले बंदे को थोड़ा सा लगता है, वो कंजर्वेटिव हो जाता है, उसे लगेगा कि नहीं इसको बताने का कोई फायदा नहीं यार, ये अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है कि समझ पाए, तो वो आपसे थोड़ा सा कटने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप नए कल्चर में आते हो, आपको यहीं आके अडेप्ट करना है, आपको उन्हीं की चीजों में घुलना है। एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके ऊपर है, बट इट्स जस्ट आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से हो कि सामने बंदे को लगे कि हाँ आप उनकी बात या उनका कल्चर, उनका थॉट प्रोसेस समझ पा रहे हो, चाहे आप अग्री नहीं करते हो वो अलग चीज है, पर अडेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपकी अडेप्टेबिलिटी स्किल्स अमेजिंग होनी चाहिए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजटिंग। जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा या किसी भी कंट्री में आते हो तो आपके कुछ छोटे छोटे गोल्स होते हैं, जैसे कि आपको अपना खर्चा खुद निकालना है, आपको फीस पे करनी है, अपने पैसों से गाड़ी लेनी है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। उसके लिए बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप अपनी होम कंट्री में होते हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़े से केयर फ्री होते हो और आपको लगता है कि बैक एंड पे पेरेंट्स हैं सपोर्ट करने के लिए, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो चल जाता है, इतना ध्यान नहीं जाता। पर यहाँ पे आपके लिए सिर्फ आप हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल सैलरी का कितना % अमाउंट आप कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हो, रेंट में कितना जा रहा है, खाने पे कितना जा रहा है, बाहर घूमने जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ उसमें कितना जा रहा है। तो आपको प्रॉपर कंट्रोल लेना आना चाहिए, उसमें से सेविंग्स कैसे निकालनी है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आगे की इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग्स से कर सको और अपने गोल्स को अचीव कर सको। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट बजट, यू नो, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना आपके हाथ में, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है नेटवर्किंग का। बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी रील्स देख रहे होंगे जिसमें हर कोई बोलता है यार नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपना सर्कल बनाओ, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, ऐसे जॉब मिलेगी, ऐसे प्रोफेशनल जॉब मिलेगी, ऐसे ही आपके सारे काम बनेंगे कनाडा में। ये बात सच है, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली अननोन वर्ल्ड है आपके लिए। यहाँ पे आपको अपने लिए अपने खुद ही ढूंढने हैं, खुद ही लोगों से रिलेशनशिप बनाने हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब ये आ जाता है कि जब आप 10 लोगों में हो रहे हो जहां आप किसी को नहीं जानते, और अगर आप किसी से कॉन्वर्जेशन एंगेज करना जानते होगे, कैसे आपको इनिशिएट करनी है और कैसे उस पर्सन से आपको 1-to-1 कनेक्ट बनाना है, ताकि वो एक हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन जुड़ जाए कि यार बंदा समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर वो कनेक्शन जो है वो बन रहा है, हमें बात समझ में आ रही है कि बंदे का पॉइंट क्या है, मिसअंडरस्टूड नहीं हो रही चीजें, या फिर कुछ ऐसी बात आप नहीं बोल रहे जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें या एक इंप्रेशन बना दें। कभी कभी रिलेशनशिप्स बनाने के चक्कर में हम बहुत ओवर बोल जाते हैं, जो लोगों को ऑकवर्ड लगता है, लोगों को लगता है ये क्या बोल रहा है, पागल है ये। तो ये भी नहीं करना है हमें, तो इन सब चीजों का भी ध्यान देना है। बहुत सारी वीडियोज है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। इंट्रोवर्ट हो तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और मेरा ये सजेशन है आपसे कि जब आप कनाडा आ जाओगे तो भी अपने आप को अपने कमरे से बाहर निकालो। आज मैं बात कर रही थी तो मैं डिस्कस कर रही थी कि जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी ना, तो मैं 14 मतलब 2 वीक्स में शायद मैं एक दिन अपने घर रहती थी, वो भी मी टाइम के लिए। अदरवाइज मैं बाहर कभी गेम्स खेल रही हूँ या फिर मैं कभी बैठ रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, या कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज रखती थी, लोगों से मिलती थी, कनेक्ट करती थी। तो लोगों को पता था कि आस्था कौन है, चाहे वो कभी कॉन्वर्जेशन नहीं हुई हो, बट पता था कि इस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया हुआ था, तो लोग बाय फेस समझ जाते थे। या बात करने में तो मैंने कभी हिचकिचाया ही नहीं। खैर खैर खैर, अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं इसके अंदर, बट नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेगी आपकी यहाँ की इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी में। तो लोगों के साथ अच्छी पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन एंगेज कैसे करनी है ये आपको आना चाहिए। देन मेरा 6th पॉइंट है जो कि काफी जरूरी है ये भी, और इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, चाहे ऊपर वाली चीजों के बिना आपका गुजारा हो जाए, वो है कुकिंग। खाना बनाना आपको आना चाहिए, अपना ध्यान आपको रखना है। अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो यहाँ पे हॉस्पिटलों के चक्कर काटोगे, और हॉस्पिटल की क्या हालत है वो तो आपने मेरी वीडियो में देख ही ली होगी। तो उन सब चीजों को आई एम श्योर आप अवॉइड करना चाहोगे। तो अच्छा खाना बनाना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कुकिंग और सफाई वगैरह आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप ड्राइविंग अगर सीख के आते हैं तो वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं हम बाहर जाके बाहर की ड्राइविंग ही सीखेंगे तो उसके बहुत पैसे लगते हैं। एक घंटे के आपको हो सकता है $200 भी देने पड़ जाएं, तो वो बहुत खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आई एम श्योर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप यहाँ रहोगे नहीं। आप सोचोगे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ही, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ इंडिया की तरह नहीं होता कि हाथ दे के रिक्शे वाले को रोक लिया, 10 रुपए दिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ चल के जाना पड़ता है, बस पॉइंट्स हैं, बस के अपने अपने टाइमिंग्स हैं, और काफी डिस्टेंस पे भी हो सकता है बसेस चेंज करके भी जाना पड़े। तो आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि यार गाड़ी लेनी है, गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा, तब आपके खर्चे होंगे, तो वो आप बचा सकते हो अगर आप इंडिया से गाड़ी सीख के आओगे। अल्टीमेटली 2-3 क्लासेस लेके यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को समझ के आप अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है वो दे सकते हो।
उसके बाद बात आती है रिसर्च की। रिसर्च स्किल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं इन सभी स्किल्स में से। वो आप अभी से डेवलप कर सकते हो। कौन से कॉलेज में आ रहे हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, किन बेसिस पे आप अपना कॉलेज चूज कर रहे हो, क्या आपने इनफ रिसर्च की कि आपके कौन कौन से ऑप्शंस थे और किन चीजों को कंसीडर करके आपने फॉर एग्जांपल एक XYZ यूनिवर्सिटी या कॉलेज को चूज किया। कौन सी फ्लाइट से आपको यहाँ पे आना है, क्या लगेज मिलेगा, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और होटल मिल सकता है नहीं मिल सकता, कहाँ से आ रही है, वीजा चाहिए नहीं चाहिए, ये सब रिसर्च का ही पार्ट है। वहीं से करनी शुरू करोगे तो यहाँ आके आपको पता चलेगा कि पार्ट टाइम जॉब्स के कितने ऑप्शंस हैं। आप भेड़ चाल का पार्ट मत लेना, क्योंकि भेड़ चाल बहुत बड़ा इशू है। एक जगह कोई एक बंदा लग जाता है, फिर सभी के सभी वहां पे चल पड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए उसके अलावा भी आपके कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये रिसर्च की हैबिट आपके अंदर है ना, तो आप हर चीज को देखोगे, ठीक है तुम कह रहे हो, समझ लिया, सुन लिया, बट अपनी बैकएंड पर रिसर्च करके आपको अपने लिए डिसीजन लेना काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। तो रिसर्च स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपने लास्ट पॉइंट की बात करूंगी, वो है एथिक्स का। एथिक्स बहुत जरूरी है। हर कोई अपने देश से बाहर निकल के यहाँ पे एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है, सोचता है कि पैसे कमा के अच्छा सा घर लेके एक अच्छे से लेवल पे अपने करियर को ले जाएंगे, बट आप बेईमानी करके किसी के साथ ये चीज करनी नहीं चाहोगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं कि क्या चीज जायज है, क्या चीज नाजायज है। हम ऐसे करके सोचते हैं पैसे कमा लेंगे, बट आप हो सकता है एक बार पैसे कमा लो, पर वो बंदा आपके पास दोबारा लौट के नहीं आएगा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हो सकता है आपको इन पर्सन नहीं जान के आपकी कम्युनिटी या आपकी कंट्री को जज कर लें, क्योंकि आप अपने देश से बाहर यहाँ पे अपनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप ऐसी हरकतें यहाँ करते हो ना, तो लोग बहुत जनरलाइज कर देते हैं चीजें और सोचते हैं कि यार एक ऐसा है ना तो फिर ये सारे ऐसे होंगे, तो वो एक इंप्रेशन जो है वो छोड़ जाता है। बट ये बात अपनी जगह है, पर आपके खुद के लिए भी, इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी ये बेईमानी बहुत आपको नुकसान देगी, क्योंकि आप इसी एटीट्यूड के साथ ना बंदे लॉस करते जाओगे। यहाँ पे यू विल लूज योर ओन पीपल जो आपके बहुत क्लोज होंगे एक टाइम पे, देन दे विल थिंक यार नहीं यार ये ना ऑनेस्ट नहीं है, नहीं यार इसकी बात पे ना ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, इसका एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है, इसको तो लालच है थोड़ा सा। नहीं, देखो आप अपने साथ साथ अच्छा करोगे, लोगों के साथ साथ अच्छा करोगे ना, तो अगले भी आपके लिए एफर्ट डालेंगे और वो भी आप सोचेंगे कि नहीं दिस इज अ वेरी नाइस एंड जेन्युइन पर्सन, इसके लिए तो मैं 5 मिनट निकाल के ये एफर्ट तो जरूर लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो इंसान जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोग यहाँ आके अक्सर अपने एथिक्स भूल जाते हैं। आई होप इस चीज का आप ध्यान रखोगे और जब भी आप किसी के साथ गलत करने लगोगे ना, तो आपको मेरी ये बात याद आनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगेन और मेजर स्किल्स सीख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आके सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे, बट इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही आप जॉब और एक अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करके एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी जिंदगी यहाँ आके दोबारा जीरो से शुरू करनी पड़ेगी। Thank you so much. Please share my video with your friends and family and hit like button. Thank you.